ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कन्नन ने केबीआर पार्क के तरफ मुजव्वजा सड़कों की तोसी के सिलसिले में जायदाद मालिकान के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जुबली हिल्स चेक पोस्ट, केबीआर जंक्शन और मगदा जंक्शन और दीगर अहम सड़कों की तोसी के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर ने सड़कों की तोसी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी और शहरियों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। इस मौके पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR के फवायद भी जायदाद मालिकान को समझाए गए और उन्हें इस स्कीम से फायदा उठाने की तरगीब दी गई। इजलास के दौरान दरख्वास्तों की जांच, मंजूरी के अमल और दीगर तकनीकी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि मुतासरा जायदाद मालिकान के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किट शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बनपट्टी जिले मरकज में रुकने पार्लियामेंट के फंड से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए SC वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह किया है। रियासती वजीर बराए हैवानात, माही परवरी, खेल व नौजवान खिदमात वक्ती श्रीहरी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी शोबे की तरक्की और तलबा की फलाह व बहबूद को अवलिन तरजीह दे रही है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि हुकूमत की फराहम करदा सहूलियात से भरपूर फायदा उठाते हुए अपने मकासद हासिल करें। यह हॉस्टल इमारत वनपट्टी शहर के पेरल गुट्टा इलाके में तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह वजीर विकटी श्रीहरी ने नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि के हमरा अंजाम दिया। बादजा वजीर ने मरिकुंटा के KGBV स्कूल में इजाफी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने कहा है कि एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर सिर्फ महफूज ज़िंदगी से ही मुमकिन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के तहत मुनक्किदा हेल्थ वीक प्रोग्राम्स के तहत मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे मेडिकल हेल्थ के ज़र एहतमाम महफूज मदर डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हामिला ख़वातीन के लिए ज़रूरी सेहत की खदमात के बारे में बेदारी पैदा करने के साथ साथ डॉक्टरों के लिए ANC चेकअप, ज़िंदगी की शरह अमवात में कमी, C सेक्शन, हाई रिस्क हमाल, इमरजेंसी और PCPNDT एक्ट जैसे मौज़ूआत पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जयप्रकाश रेड्डी और जिले कलेक्टर प्रवनिया प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे और उन्होंने चिराग जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां श्रीनिवास बोरोवेल्स की एक लॉरी बेकाबू होकर सड़क किनारे मिठाइयां फरोख्त करने वाले एक गरीब रेहड़ी बान पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में मुतासरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसकी रोजी रोटी का जरिया रेहड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लॉरी ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, जिसकी लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह बनी। हादसे के फौरन बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही अत्तापुर पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू करती। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जा रही, जबकि मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। शहर में नशे में गाड़ी चलाने के बाइस एक होलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 इंजीनियरिंग के तलबा जान की बाजी हार गई। ये अफसोसनाक वाकया वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में हस्तिनापुरम के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त के शिवा 19 साल और संदीप जोयल 19 साल के तौर पर हुई, जो महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल के ECE तलबा थे। पुलिस के मुताबिक दोनों तलबा अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार होंडा
سٹی کار نے انہیں زوردار ٹکر مار دی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ کار بے قابو ہو کر ایک راہگیر کو بھی ٹکر مار گئی اور کئی بار پلٹنے کے بعد الٹی حالت میں جا کر رک گئی۔ حادثے میں دونوں طلبہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ زخمی راہگیر سری دھر 23 سالہ کو فوری طور پر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جس کے بارے میں شبہات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ واقعہ شہر میں سڑکوں کی حفاظت اور نشے میں ڈرائیونگ کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سنگین سوالات کھڑے کر رہا۔ حکومت کے وپ وجے رامنا راؤ نے BRS کے سینئر رہنما ہریش راؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے روزانہ نئے ڈرامے کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب پارٹی کی اعلیٰ قیادت ریاست میں موجود نہیں ہوتی تو ہریش راؤ زیادہ سرگرمی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے چلا رہے۔ وجے رامنا راؤ کے مطابق ہریش راؤ پارٹی کیڈر کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے کہ وہ KTR سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہریش راؤ چاہے جتنی بھی کارکردگی دکھا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور BRS میں ان کی حیثیت ایک ایسے پھول کی طرح جو کسی کام کا نہیں، یا کھانے میں کڑی پتے کی طرح جسے استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ عادل آباد ایڈیشنل کلکٹر راجیشور نے کہا ہے کہ ہر فرد کو مکمل صحت مند رہنے کے لیے معیاری اور غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال ضروری ہے۔ انہوں نے پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے ہیلتھ ویک کے تحت محکمہ فوڈ سیفٹی کے زیر اہتمام منعقدہ فوڈ سیفٹی واکاتھون کا افتتاح انجام دیا۔ یہ واکاتھون ضلع کے مستقر کے رمس ہاسپٹل سے ضلع پریشد دفتر تک نکالی گئی، جس میں مختلف طبقات کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بعد ازاں ضلع پریشد کے اجلاس ہال میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ اپنے خطاب میں ایڈیشنل کلکٹر نے کہا کہ موجودہ دور میں غذا میں کیمیکل کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غذائیت سے بھرپور خوراک انسان کو دن بھر چاق و چوبند رکھتی ہے اور بہتر صحت فراہم کرتی ہے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو پان مسالہ اشتہار معاملے میں راجستھان ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی۔ ہائی کورٹ نے جے پور ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن 2 کے ذریعے ان کے خلاف جاری کردہ قابل ضمانت وارنٹ پر روک لگا دی۔ اس کے بعد اب بالی ووڈ کو اداکار کو 13 اپریل کو کورٹ میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں۔ جسٹس انوپ سنگھوی کی سربراہی والی بینچ نے سلمان خان اور دیگر لوگوں کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب سلمان خان کو 13 اپریل کو کنزیومر کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تاریخ پہلے آخری موقع مقرر کی گئی تھی اور اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ یہ مقدمہ یوگیندر سنگھ بدیال کی طرف سے دائر شکایت سے متعلق شکایت کنندہ نے راشٹری پان مسالہ اور اس کے برانڈ ایمبیسڈر سلمان خان پر گمراہ کن اشتہار چلانے کا الزام لگایا۔ کانگریس نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی میں پاکستان کی ممکنہ کردار کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی اور اسے حکومت کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک سنگین جھٹکا قرار دیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ اس پیش رفت نے نہ صرف ہندوستان کی سفارتی حکمت عملی پر سوال کھڑے کیے بلکہ حکومت کے دعووں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے بعد امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا عالمی سطح پر محتاط خیر مقدم کیا جا رہا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ تنازعہ ایران میں اعلیٰ حکام کی ٹارگیٹڈ ہلاکتوں سے شروع ہوا تھا جو وزیر اعظم مودی کے اسرائیل دورے کے فوراً بعد پیش آیا۔ ان کے مطابق اس دورے نے ہندوستان کی عالمی شبیہ کو بہتر بنانے کے بجائے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور مغربی کنارے میں اس کی پالیسیوں پر خاموشی اختیار کی جو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے رویے کے خلاف ہے۔ ہماچل پردیش حکومت نے سبکدوش ہو چکی ملازمین کو دوبارہ ملازمت میں رکھنے کی رسم پر سخت رخ اختیار کیا۔ ریاستی حکومت نے سبھی محکموں میں ایکسٹینشن، ری امپلائمنٹ اور ری انگیجمنٹ پر روک لگا دی۔ حکومت نے سرکاری میڈیکل کالجوں میں ریٹائرڈ پروفیسرز کو دوبارہ تقرر کرنے کا فیصلہ لیا تھا، جس میں انہیں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ ماہانہ تنخواہ دینے کا التزام رکھا گیا۔ حالانکہ حکومت کے نئے حکم سے یہ واضح ہو گیا کہ دیگر محکموں میں ایسی تجاویز اب آگے نہیں بڑھائی جائیں گی۔
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और केरलम के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा के तौहीन आमेज बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तौहीन की है। वाज़ेह है कि आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामानिगारों से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पागल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से एक पोस्ट की। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है जो इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिले क़बूल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और जारी आर्जी जंगबंदी के बाइस फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। इस जंगबंदी का दुनिया के बेशतर ममालिक ने इस्तकबाल किया। अब हिंदुस्तान का भी जंगबंदी पर रद्दमल सामने आया। हिंदुस्तान ने इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह खित्ते में मुस्तकिल अमन कायम करने के समत में अहम कदम साबित होगा। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि हम जंगबंदी का इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे मगरबी एशिया में मुस्तकिल अमन कायम होगा। वज़ारत ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता रहा कि किसी भी जंग का हल सिर्फ कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन। वज़ारत ख़ारिजा ने अपनी बात जारी रखते हुए लिखा कि तवील वक्त से जारी इस जंग ने आम लोगों को शदीद तकलीफ पहुँचाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने माली साल 2026-27 के लिए अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखते हुए गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाया। ये फैसला बाजार की तवक़्क़ात के मुताबिक रहा और 6 रुकनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2 दिन के गौर-व-ख़ौज़ के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे मंजूर किया। आरबीआई के फैसले का मकसद मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना। पॉलिसी फैसले का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शरह को 5.50% पर बरकरार रखा गया, जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शरह भी 5.00% पर बरकरार। ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया जब आलमी सतह पर मौशी हालात बदस्तूर चैलेंजिंग बने हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर ने 2025 को एक चैलेंजिंग साल करार दिया, लेकिन ये भी कहा कि अक्टूबर की पॉलिसी के बाद से अफरात ज़र में कमी आई है। उन्होंने बैंकारी निज़ाम की बेहतर कारकर्दगी को मईशत के लिए कुलीदी माउनत करार दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। स्टॉक मार्केटों को रिलीफ का सामना है। खाम तेल की कीमत भी कई डॉलर फी बैरल तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में तेजी से इजाफा हुआ और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये इख्तिसादी इजाफा सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग में 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान के बाद देखा जा रहा। बाजार खुलने के बाद एशियाई मंडियों बशमुल हिंदुस्तान में भी इसी तरह का इजाफा देखा जा सकता है। निफ्टी इंडेक्स ग्रीन जोन में दाखिल होकर इसी तरह के इशारे दे रहा। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के खाम तेल की कीमत तकरीबन $20 फी बैरल तक गिर गई, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंग बंदी पर रजामंद हो गए। मुआहदा इस शर्त पर मबनी है कि आबनाए हरमज को फौरी और महफूज तरीके से दोबारा खोल दिया जाए। मई की डिलीवरी के लिए WTI की क्रूड की कीमत $18.10 या 16.2% गिरकर $94.85 फी बैरल हो गई, जो 26 मार्च के बाद से $91.5 की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।